मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक। सर, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आमने सामने दोनों पार्टियां इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, और महबा जी कह रही है कि नजरसानी होनी चाहिए, तो उमर साहब ने भी इस पर जवाब दिया। तो क्या समझते हैं आप, जो लफ्जी जंग चल रही है तो इस वक्त होनी चाहिए? जंग तो हमने शुरुआत ही नहीं की, जंग तो हम चाहते भी नहीं है और किसी ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स भी नहीं दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीडीपी और महबूबा जी के पास हमेशा प्रेफरेंस बाकियों की है। अगर आप देखेंगे 2014 में वो बीजेपी के साथ गई और जम्मू कश्मीर के जो सेक्रेटेरिएट का दरवाज़ा है वो बीजेपी के लिए खोल दिया और उसी की वजह से 2019 हुआ। आज जब हम फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं तो उनको हमसायों की ज़्यादा फिक्र है। तो खुदारा मुझे ये बताइए, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कब सोचेंगी? और इसमें कोई रॉकेट साइंस में एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा लोगों से कि 2014 में भी उनने लोगों का न सोच के बीजेपी का सोचा और अपने इक़्तिदार का सोचा। आज भी वो इक़्तिदार के लिए या वापस कभी इस जगह कभी उस जगह, कब ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचेगी? और इसके बावजूद कि 2024 में इलेक्शन में लोगों ने उसको इतनी उसकी पार्टी को धूल चटाई, उसके बावजूद भी वो लोगों का नहीं सोच रही है। क्या चाहती क्या है वो? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम पहले नंबर पे रखें। हम अभी भी चाहते हैं कि काश 2019 नहीं हुआ तो शायद आज स्टेटहुड हमारे पास होता, आज लोगों के काम हो रहे होते हैं, आज लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो रहे होते हैं। आज भी हम चाहते हैं अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा उसमें से हम लोगों को दे दें तो शायद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो हम तो लोगों के ही सोच रहे हैं, उनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तो शेख साहब पर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि इक़्तिदार मिलने से पहले शेख साहब पाकिस्तान नवाज थे और जो ही इक़्तिदार मिला तो वो हिंदुस्तान के साथ। अगर ये इतनी सस्ती सियासत खोलनी है तो मैं बहुत चीज़ें खोल सकता हूँ। मैं मुफ्ती सैयद का पूरा, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मैं सारा उनका चिट्ठा पिट्ठा खोल सकता हूँ। लेकिन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में वैसी सियासत नहीं खेलते। हम इतनी ही मोदमाना गुजारिश करेंगे कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत टॉल लीडर थे, उसके बारे में बात करना बहुत ही अफसोस है कि एक साबिका चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करिए। नहीं तो बहुत चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में ना बात करना। तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो मुजवज़ा जो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ पे जा रहे हैं एक स्टैंड रखने के लिए इंडिया का। तो ऐसे में क्या समझते हैं आप, कितना अहम कदम है? और जिस तरह से यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियाँ हैं वो आपसी जो है रसाकशी में महव है, बजाय इसके कि एक यूनाइटेड स्टैंड लिया जाता है। नहीं, वो तो एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। उसमें 7 कमिटीज़ बनेंगे, उन 7 कमिटीज़ के चेयरमैन्स भी नामज़द किए गए हैं। तो वो पार्लियामेंटेरियंस की कमेटी है, पूरी दुनिया में जाकर अपनी बात करेंगे। अच्छी बात है, लोगों ने इलेक्ट किया है सब पार्लियामेंट मेंबर्स को, वो अपने हाल बताएंगे, इस मुल्क का हाल क्या है। इस मुल्क के जो लेजिस्लेटर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाके यहाँ का हाल बताएंगे, वो अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें कोई सियासत है। तो सीज़ फायर को किस तरह से देख रहे हैं आप? लोग चाहते हैं कि जो सीज़ फायर हुआ है वो मुस्तक़ल हो, परमानेंट हो। बॉर्डर्स पे अगर अमन है इस वक्त तो क़याम अमन जो है वो मुस्तक़ल निकले। तो इसके लिए क्या कोशिशें रहेंगी बहैसियत एक स्टेक होल्डर की? और दूसरा, जिस तरह से उमर साहब ने भी हालांकि अभी बोला उस पर, जो बॉर्डर्स में रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो विक्टिम्स है वहाँ पे, तो इस सवाल से जाना। मुझे लगता है उमर साहब खुद मौके पे हैं, हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, केरन, करना, उड़ी हो, कुपवारा हो, खुद देख रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि कितनी कितनी नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कोशिश यही है कि एक जामिया प्रोग्राम बना जाए, एक रिपोर्ट आए असेसमेंट का, उसके बाद उमर साहब उसके साथ साथ जो टूरिज़्म है उनके साथ जो रिलेटेड है इन सब चीज़ों के जिनका नुकसान हुआ, एक जामिया प्रोग्राम, एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली के साथ बात करके उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद इसके ऊपर जल्द से जल्द नज़रसानी करे और अपने बाहें खोले और यहाँ के जो नुकसान है उसकी भरपाई करे। देखिए, सीज़ फायर जब भी होता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होता है, और जब भी नुकसान होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। आप देखिए, जब भी वायलेशन हुई तो चाहे वो पुंछ के लोग हो, चाहे वो राजौरी के लोग हो, वहाँ के लोग 13 बेगुनाह जाने गई पिछले सीज़ फायर वायलेशन में। तो मुझे लगता है हम में से जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अगर सीज़ फायर रहे, और हम उम्मीद करते हैं ये सीज़ फायर हमेशा रहे। तो टूरिज़्म का काफ़ी जो है नुकसान है, ग्राफ
लगातार आप भी मॉनिटर कर रहे हैं कि ज़ीरो पर है। तो ऐसे में सीएम का ये भी कहना है कि अभी जो फोकस है वो इंसिडेंट फ्री अमरनाथ यात्रा पर होगा। देखिए, उसका साथ भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी लोगों में। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा, और हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चाहा है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो हमेशा अच्छे से रहे, और इस बार भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छे से जाए। बस उम्मीद यही करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो जल्दी मीट हो जाए, और फिर से इस मुल्क के जो टूरिस्ट हैं वो वापस जम्मू कश्मीर आए। हर एक जो स्टेक होल्डर है वो कोशिश कर रहा है, लोग भी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उम्मीद करते हैं कि जो पूरा मुल्क है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, जिन्होंने मुख्तलिफ मुद्दों पर इस वक्त तबसरा किया। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर खान।